समय के साथ जो बदलता नहीं वह मिट जाता है, और जो नया अपनाता है वही इतिहास रचता है। दुनिया का हर कोना एक क्रांति से गुजरा है। कभी पहिए की खोज ने परिवहन को बदला, तो कभी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया। लेकिन एक क्रांति ऐसी भी है जो पैसे की परिभाषा को ही बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो सिर्फ एक डिजिटल मुद्रा नहीं बल्कि एक संपूर्ण वित्तीय क्रांति है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें उस सफर पर चलना होगा जहां से पैसा शुरू हुआ था। बार्टर सिस्टम, जब पैसे का कोई अस्तित्व नहीं था। आज हम जिस पैसे से लेन देन करते हैं वह हमेशा से मौजूद नहीं था। इंसान ने जब पहली बार व्यापार शुरू किया तो उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए कोई नोट या सिक्का नहीं था। तब चीजों की अदला बदली होती थी। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। मान लीजिए किसी के पास गेहूं है और उसे दूध चाहिए, तो वह अपने गेहूं के बदले किसी से दूध ले लेता था। लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सी समस्याएं थीं, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले को गेहूं की जरूरत ही न हो। ऐसे में कोई स्थायी समाधान नहीं था। पहला बदलाव, सिक्कों की शुरुआत। समय के साथ लोगों को समझ आया कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे हर कोई मूल्यवान माने। तब धातु के सिक्कों का जन्म हुआ। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों को मान्यता मिली, क्योंकि ये दुर्लभ थे और इन्हें हर कोई स्वीकार करता था। लेकिन एक समस्या अभी भी थी कि भारी मात्रा में सोने या चांदी को ले जाना मुश्किल था। कागजी मुद्रा, वित्तीय क्रांति की शुरुआत फिर आई। कागजी मुद्रा यानी बैंक नोट। अब सरकारें और बैंक इसका नियंत्रण करने लगे। लोगों को एक नया विकल्प मिला, जहां वे हल्के नोटों के जरिए भारी रकम का लेन देन कर सकते थे। लेकिन इसमें भी एक समस्या थी कि सरकारें जब चाहें तब नोट छाप सकती थीं, जिससे मुद्रा का अवमूल्यन होने लगा। यहीं से लोगों ने एक नए समाधान की तलाश शुरू की और डिजिटल ट्रांजैक्शन का युग आया। बैंकिंग सिस्टम और डिजिटल भुगतान, बैंकों ने डिजिटल भुगतान की सुविधा दी, जिससे लोग ऑनलाइन पैसे भेजने लगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई जैसी सुविधाएं आईं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि पूरा नियंत्रण बैंकों और सरकारों के हाथ में था। वे जब चाहें किसी भी ट्रांजैक्शन को रोक सकते थे। यहीं से एक विचार जन्मा कि क्या कोई ऐसा पैसा हो सकता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में न हो। क्रिप्टो करेंसी, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव। 2009 में एक व्यक्ति या समूह जिसका नाम सातोशी नाकामोटो था, उसने बिटकॉइन नाम की एक डिजिटल मुद्रा बनाई। यह पहली बार था जब किसी ने ऐसा पैसा बनाया जो किसी सरकार या बैंक के नियंत्रण में नहीं था और पूरी तरह से डिजिटल था। इसकी खासियत यह थी कि यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित था, यानी हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में स्टोर होता था और एक बार दर्ज होने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता था। ब्लॉकचेन, वह तकनीक जिसने विश्वास को नई परिभाषा दी। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसमें कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन को देख सकता है, लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर सकता। इसका मतलब यह था कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना लगभग न के बराबर थी। पहले जहां हर ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब लोग बिना किसी मध्यस्थ के सीधे लेन देन कर सकते थे। बिटकॉइन से आगे नई क्रिप्टो करेंसी का दौर। बिटकॉइन के बाद कई अन्य क्रिप्टो करेंसी बाजार में आई, जैसे इथेरियम, जो केवल मुद्रा नहीं बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम है। इसके जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, यानी दो लोग बिना किसी वकील या बैंक के आपस में अनुबंध कर सकते हैं। सरकारों और बैंकों की प्रतिक्रिया। जब क्रिप्टो करेंसी लोकप्रिय होने लगी तो सरकारें और बैंक इससे डरने लगे, क्योंकि यह उनके नियंत्रण से बाहर थी। कई देशों ने इसे बैन करने की कोशिश की, लेकिन जितना इसे रोका गया उतना ही यह मजबूत होता गया। भारत जैसे देश में भी इसे लेकर बहुत चर्चा है और सरकार इस पर नियम बनाने के प्रयास कर रही है। क्रिप्टो करेंसी का भविष्य, क्या यह मुख्य धारा में आएगा? अगर हम इतिहास देखें तो हर नई तकनीक को पहले विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में वही क्रांति का रूप लेती है। आज भले ही क्रिप्टो पर संदेह किया जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। अब सवाल यह नहीं कि क्या क्रिप्टो मुख्य धारा में आएगा,
बल्कि सवाल ये है कि यह कब आएगा फाइनली। पैसा और तकनीक का संगम। पैसे का सफर बार्टर से शुरू हुआ और अब यह डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है। क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक नया निवेश विकल्प नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आर्थिक क्रांति है जो पारंपरिक वित्तीय सिस्टम को चुनौती दे रही है। यह हमें एक ऐसा भविष्य दिखा रही है जहां पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र और पारदर्शी प्रणाली होगी।